दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट सावन। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल धोरवाइज के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो 1 दिसंबर धोरवाइज को 4th शिफ्ट में हुए थे। इससे मैंने 3 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया है जो सीजीएल धोरवाइज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो जो लोग नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर रियल ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा जो रीजनिंग के सोल्यूशन और जीके के भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और जो स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में सन्निहित है। हमें कौन सा ऑप्शन लेना है जो इस आकृति में पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। अगर मान के चलिए हम फर्स्ट ले लेते हैं तो देखिए फर्स्ट कहाँ पर है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये पूरा आकृति जो है ये फर्स्ट वाला मिल रहा है और इसके अंदर में देखिए एक ऐसा गया है और एक इससे अंदर में आ गया है। यहाँ पर भी देखिए एक ऐसे तिरछा आ गया और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऐसा गया है। यहाँ पर हमें फर्स्ट ही ऑप्शन मिल गया जो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, एडवांस को इस प्रकार लिखा गया है, बेबी सीट को यहाँ पर इस प्रकार लिख दिया गया है। तो हमें यहाँ एफेबल को क्या लिखा जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी का पलट कर लिख दिया गया है। यहाँ पर देखिए 3 डिजिट को यहाँ पर ए डी भी है तो यहाँ पर वी डी ए कर दिया, यानी कि पहले 3 डिजिट को पलट दिएगा और बीच वाला संख्या 1 को वैसा ही रहने दिएगा और उसका लास्ट का बाद देखिए एन सी ई को ई सी एन में बदल दिया गया। यानी उसी प्रकार हम करेंगे। यहाँ करना एफ ए डबल एफ का, यानी कि क्या आ जाएगा, 3 पलटेंगे तो डबल एफ पहले आ जाएगा और ए आ जाएगा। उसके बाद बीच में क्या, बीच में ए है तो ए रहने देंगे। उसके बाद बी एल ई को ई एल बी में बदल देंगे। तो ऐसा ऑप्शन किस में मिल रहा है, यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप सिंपल ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, तो आपको बारी बारी से ऑप्शन रखना पड़ेगा तभी इसको चेक करना पड़ेगा। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, आपको ध्यान से देखना है उस डिजिट को जहाँ पर देखिए डिवाइड कहाँ पर हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें 19 से 2 नहीं डिवाइड होगा, 2 से 7 नहीं डिवाइड होगा, 5 से 7 नहीं। यहाँ पर देखिए या तो 5 से 35 डिवाइड हो सकता है और इसके नीचे भी अगर 5/7 आ जाए तो ये भी तो डिवाइड हो सकता है। तो यानी कि ऐसा ही आपको इस प्रकार देख लेना है, आपको पूरा लग जाएगा से हाँ वही डिवाइड होना है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ से डिवाइड लग रहा है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में डिवाइड है, सेकंड में भी डिवाइड है और यहाँ लास्ट में डिवाइड है। तो पहले डिवाइड वाला आप चेक कीजिएगा। तो मान के चलिए हम फोर्थ चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरे वाले तो हमने समीकरण को यहाँ पर सभी को चेंज कर लिया, सॉल्व करते। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा। उसका देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि 25 हो जाएगा। इतना का सोल्व करने के बाद यहाँ पर 25 हो गया। उसके बाद -2 और प्लस का 19, यहाँ पर 2 घट जाएगा कितना हो जाएगा 23, 23 और 19 क्या हो 42 हो गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस इसको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ एक बात बता दे रहा हूँ, ये सोल्यूशन जो है ये सभी के लिए है। जैसे कि CHSL के लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, CGL धोरवाइज के लिए, और CGL वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मेंस का एग्जाम होना है। तो CGL वाला का भी 2023 का प्री भी होना है। ये तो CGL CHSL और MTS का भी नोटिफिकेशन आने वाला है 17 तारीख को। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सभी देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी रीजनिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है, सभी का रीजनिंग लेकर लेवल एकदम सेम ही रहता है। तो आप लोग भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया एक किसी तरह के देखिए एक समान है और एक असंगत बताना है हमें। 3 किसी तरह समान है और एक असंगत है। देखिए यहाँ पर P से T कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। 16 4 कितना होता है 20, यहाँ पर प्लस का 4 बढ़ा। उसका देखिए J से कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी प्लस का 4 बढ़ रहा है। उसका देखिए I से M कितना है 9 4 13, यानी कि यहाँ पर भी 4 बढ़ रहा है। उसका देखिए G से I कितना बढ़ा है HI, यानी कि प्लस का 2 ही बढ़ा। तो कौन सा असंगत हो जाएगा, यहाँ फोर्थ असंगत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 ही बढ़ा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए कुछ सफ़ेद कार, यानी कि कुछ सफ़ेद को हम ए से लिखते हैं, कुछ सफ़ेद जो है कार को हम सी से लिखते हैं। उसके बाद देखिए कोई ट्रक कार नहीं है, कोई ट्रक जो है यहाँ पर ट्रक लिख लेते हैं, कोई ट्रक जो है कार नहीं, यानी कि इसको काट दीजिए, कार नहीं है। उसके बाद देखिए सब निष्कर्ष देखते हैं, सभी ट्रक सफ़ेद, यानी कि सभी ट्रक जो है ये सफ़ेद होगा। यहाँ पर सभी ट्रक सफ़ेद होगा, बिल्कुल नहीं हो क्योंकि देखिए कार इसके अंदर में आ रहा है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ कार सफ़ेद, यानी कि कुछ कार जो है ये सफ़ेद देखिए इसके अंदर में ही आ रहा है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिर से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए। कथन देखिए फर्स्ट, कुछ पत्थर घन है, यानी कि कुछ पत्थर को हम P से लिख ले, कुछ पत्थर जो है घन को हम G से लिख लेते हैं क्या। उसके बाद देखिए कोई घन गिलास नहीं, कोई घन जो है ये गिलास नहीं, गिलास को हम क्या लिख लेते हैं GL लिख लेते हैं, क्या कि यहाँ पर डबल G हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी बल्ले घन है, यानी कि सभी बल्ले जो है ये घन है, यानी कि इसको तो बड़ा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीसरा में क्या था, सभी बल्ले घन, यानी कि सभी बल्ले जो यहाँ पर आ जाएगा बी वाला पार्ट, सभी बल्ले घन के अंदर में हो गया। उसका निष्कर्ष देखिए कुछ पत्थरों के बल्ले होने की संभावना है, कुछ पत्थरों के, ये देखिए पत्थर वाला पार्ट जो है बल्ले होने की संभावना, अगर देखिए यहाँ पर से आ जाए तो बिल्कुल तो हो सकता है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष हो भी सकता है। देखिए यहाँ पर बोला गया संभावना है तो बिल्कुल होगा, फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोई बल्ला गिलास नहीं है, कोई भी बल्ला जो ये वाला गिलास नहीं है, कोई बल्ला गिलास नहीं है। यहाँ पर बोला गिलास यहाँ पर है, बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कथन में कोई घन गिलास नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा में सभी घन बल्ले हैं, सभी घन वाला पार्ट जो है ये बल्ले होगा,
बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि बल्ले इसके अंदर में, तो तीसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोई पत्थर गिलास नहीं है, कोई भी पत्थर जो है गिलास नहीं, ये अस्पष्ट हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका थोड़ा सा पार्ट तो मान के चलिए, अगर यहाँ पर अगर गिलास आ जाता तो यहाँ पर तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अस्पष्ट यानी कि ये भी नहीं हो सकता, यानी कि केवल फर्स्ट और सेकेंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से। देखिए यहाँ पर 24 और 840 किस प्रकार है, 33 से 1452 किस प्रकार है, तो यहाँ 27 से क्या आएगा, तो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए सभी का डिवाइड है, 24 का 840 जो है ये पूरी कट जा रहा है, कितना मरतबा कट जा रहा है, देखिए 24 क्या आ जाएगा 72, 72 ये कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गए 2, 8 में 7 गए 1, और ये 120 यानी कि 24 5 यानी कि 35 मरतबे 24 से 840 आ रहा है। उसका देखिए 33 से ये भी 1452 कट रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 7 2 9 यानी कि 9 से डिवाइड होने वाला, देखिए यहाँ पर 7 2 9 ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसका देखिए 7 12 6 यानी कि सभी तो यहाँ पर हो रहा है, यानी कि हमें 27 से कौन सा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो हो जाएगा देखिए 24 से ये 35 मरतबे गया, यानी कि कितना ज़्यादा है, यानी कि 11 ज़्यादा है, यहाँ पर 11 ज़्यादा है। यहाँ पर 33 से 1452 चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 33 से 1452 कितना कट रहा है, यहाँ पर 1452 यानी कि कितना मरतबे कट रहा है, यहाँ पर हमें 11 ज़्यादा करना पड़ेगा, 3 1 4 और 3 1 4 यानी 44 मरतबे, देखिए 44 मरतबे जा रहा है या नहीं, यहाँ पर कितना 33 चौका कितना हो गया 132 हो गया, इसमें से कितना घटेगा, यहाँ पर 2 या 3 सॉरी यहाँ पर कितना रहेगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर से 33 चौका यानी कि 44 मरतबे बिल्कुल जा रहा है, यानी कि हमें वो संख्या में हमें 11 या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमें 27 में कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 27 में यहाँ पर कितना 27 + 11 कितना होता है 7 1 8 और 2 1 3 38, 27 गुने 38 कर देंगे तो वो संख्या मिल जाएगा। तो 27 गुने 38 कितना होता है 1026 होता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस 24 जो है ना इसमें 11 ऐड कर देना है, बस कितना हो गया ये 4 1 5 2 1 यानी कि 35, और 35 का और 24 का यहाँ पर गुना कर देंगे तो वो 840 आ जाएगा। उसी प्रकार 27 में हमें ये देखिए 11 ऐड कर दिए तो 38, 38 का 27 कर दिए तो यहाँ पर 226 आ गया, और 33 में 11 कर देंगे तो 44, 44 और 33 का गुना कर देंगे तो 1452 आ गया। बस इसी प्रकार था। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर रखने के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो एस वाला पार्ट इस तरफ से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए एस उल्टा किस किस में, देखिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, और यहाँ पर देखिए वैसा ही लिख दिए, ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो जाएगा। उसका 2 चेक करना, देखिए दोनों में 7 पलट जाएगा, ठीक है दोनों में 7, उसका 8 भी दोनों में ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए एफ जो है एफ ऐसे होना चाहिए था, एफ जो इस प्रकार बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए उलट गया फर्स्ट ऑप्शन में, ये तो गलत हो गया, यानी कि केवल सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखिए, पहले यहाँ पर इसमें पूछा क्या गया वो पहले डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बोला गया एच जो है जे से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें एच और जे तक ही रिलेशन देखिए, एच यहाँ पर है एच, यहाँ पर एच और जे इतना ही हमें चेक करना है, बाकी किसी को चेक करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए एंड है, एच एंड एंड का चेक करना, देखिए एंड का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंड है, ए जो है बी की माता है, तो एच जो है आई की माता है, आई यहाँ पर हो गई, आई की माता कौन हो गई एच हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या एट द रेट है, एट द रेट का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए एट द रेट ऊपर में है, ए बी का पति है, यानी कि जो आई जो है जे का पति है, जे का पति कौन है आई है, तो हमें बोला गया एच से जे किस प्रकार संबंधित, सास हो जाएगी क्योंकि इसकी माँ थी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बियर को इस प्रकार लिखा गया, फील को इस प्रकार लिखा गया, तो मैनी को क्या लिखा, देखिए बी से यहाँ पर डी कितना बढ़ रहा है प्लस का 2 बढ़ा, उसका देखिए दूसरे डिजिट में ई से यहाँ पर कितना बढ़ा 1 बढ़ा, उसके बाद देखिए यहाँ पर ए से कितना बढ़ा, यहाँ फिर से 2 बढ़ा, उसका फिर से यहाँ पर 1 बढ़ा, यानी कि पहले +2 उसका +1 है, तो मैनी के साथ भी करेंगे तो एम से +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा एन ओ हो जाएगा, और +1 फिर से करेंगे तो ए के बाद बी हो जाएगा, और फिर से +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा एन के बाद ओ पी हो जाएगा, और वाई के बाद जेड हो जाएंगे, ओ बी पी जेड कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, पहले इसको ध्यान से देखिए, एक को किसी को पकड़ना है उसी प्रकार आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखिए बिंदु वाला पार्ट जो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए ये फिर से यहाँ थोड़ा सा घूमकर यहाँ पर आ गया, सामने में आ गया, यहाँ पर देखिए सामने में आ गया, और ये फिर से थोड़ा घूम के यहाँ देखिए यहाँ पर आ गया, और ये फिर से थोड़ा सा घूम के अब कहाँ चलाएगा, यहाँ पर सामने ऐसे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये बिंदु बनेगा, ऐसे बनेगा, और पीछे कैसा था इसका चिन्ह इस प्रकार था, यानी कि पीछे ऐसे लगा देंगे। उसके बाद देखिए दूसरा डी पकड़ते हैं, देखिए दूसरा में क्या है, ये ऐसे 2 बिंदु वाला है, यानी कि 2 बिंदु वाला भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और यहाँ पर आ गया, और ये फिर से उसी प्रकार यहाँ आ गया, तो देखिए ये ऐसे प्रकार घूमेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ सामने में आ जाएगा, यानी कि ऐसा बन जाएगा, और इसके ऊपर 2 बिंदु था ऐसे जो 2 ऊपर में था, और इसके नीचे में क्या था, देखिए यहाँ पर ऐसा बनाना है नीचे की तरफ, यानी कि नीचे में ऐसा हमें बनाना है, यहाँ पर इस प्रकार कुछ फिगर बनेगा, प्लस का क्रॉस के चिन्ह की तरफ बनेगा। यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरह से मैच कर रहा है जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एल से देखिए यहाँ पर एल से क्यू कितना बढ़ रहा है,
MNOPQN के प्लस का 5 बढ़ा पहले डिजिट के लास्ट से जाने पर। देखिए उसी प्रकार M से देखिए R जाएंगे तो कितना हो गया 13 और 5 18, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 5 बढ़ रहा है, यानी कि हमें N से भी यहाँ कितना बढ़ाना पड़ेगा 5। N 14 हो तो 14 5 19, यानी कि लास्ट में S आ जाएगा। देखिए लास्ट में सभी में S है, आगे भी चेक करते हैं। देखिए A से यहाँ पर लास्ट में जाएंगे तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर M से P कितना बढ़ रहा है, प्लस का 3 बढ़ रहा है। उसका देखिए बी से कितना बढ़ रहा है, डी प्लस का 2 है, यानी कि 5 4 3 2 बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार बना देंगे। तो ई से हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा 4, तब ई का होना 5 4 9, यानी कि आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 बढ़ाना 8 18 3 कितना हो 21 21 का यू हो जाएगा। और डी का कितना बढ़ाना 2, तो डी एफ हो जाएगा FUIS। यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा FUIS। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए आर से यहाँ पर भी कितना बढ़ रहा है, आर का कितना होता है 18, 18 से कितना बढ़ा 4। उसके बाद देखिए भी से फिर से यहाँ पर 4 बढ़ा, भी का 22 4 26, यानी कि डी से भी हमें 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ जाएगा, डी से 4 बढ़ाएंगे तो 4 4 4 8, यानी कि 8 का कितना होता है एच हो गया। उसके बाद देखिए दूसरे में डिजिट में टी से जेड कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 6 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जेड से भी यहाँ पर एफ 6 में होता है। उसके बाद एफ से भी एल 6 बढ़ रहा है, यानी कि एल से भी हमें 6 बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना होता है 12 6 18, यानी कि आर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एम से देखिए एक्स कितना बढ़ रहा है, एम से एक्स यहाँ पर 11 बढ़ रहा है। और एक्स से देखिए आई फिर से 11 बढ़ रहा है, यानी कि टी से भी हमें 11 बढ़ाना पड़ेगा। तो टी के अकॉर्डिंग कितना होता है 20, 20 में कितना जोड़ेंगे 11 31 हो जाएगा। तो 26 तक तो जेड होता है, लेकिन 5 और होना होगा। तो 5 किसका होता है ई का होता है, यानी कि HRE कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार समान है और एक असमान हमको चयन करना है। देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 में से 5 घटा दिए तो 95 है। उसके बाद देखिए 20 का स्क्वायर 400 ठीक है, उसमें से 5 घटा गया था तो 395 हो गया। उसके बाद देखिए 25 का यहाँ पर स्क्वायर 625 ठीक है, उसमें से 5 घटा गया तो 620 हो गया। लेकिन यहाँ थर्ड में देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, बीच वाला संख्या नहीं मिला, यानी कि यही गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गुना को यहाँ पर घटाव में बदलना है और 8 के जगह पर 4 को बदलना है। तो यहाँ पर बोला है कौन सा समीकरण सही नहीं है। क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो ऐसे ही आपको एग्जाम में गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से पढ़ना है, समीकरण सही नहीं बोला गया। तो देखिए यहाँ पर सभी को साइन को चेंज कर लिए और सभी को बारी बारी से चेक करते हैं कौन सही और कौन गलत है। देखिए पर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2, और 2 दूना क्या हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस का 8 आ गया। उसके बाद कितना हो जाएगा ये 11, 11 में से 8 गया कितना हो गया 3, यानी कि फर्स्ट तो सही हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और इसका गुना करेंगे तो 16, माइनस का 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 है तो करेंगे माइनस का 12 और प्लस का 3, यानी कि -12 में से +3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 9। लेकिन यहाँ तो 11 है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष ही गलत है, या जो यहाँ पर समीकरण सही नहीं बोलेगा, यानी कि केवल 2 जो है गलत है। यहाँ पर देखिए फील को 50 लिखा गया है, जीर को यहाँ पर 44 लगेगा, तो फेयर को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर सभी को कोडिंग के रूप में लिख कर देखते हैं कितना आता है। देखिए एफ का कितना होता है 6 होता है, यू का 21 होता है, उसका देखिए ई का 5 होता है और एल का 12 होता है। सभी को ऐड करते हैं 12 5 कितना होगा 17, 17 यहाँ पर एक 18, 18 उसका क्या हो जाएगा 20 कितना हो गया 18 20 हो गया, कितना हो गया 38, 38 और 6 कितना हो गया 44, और 44 में हम 6 ऐड कर देते हैं, कितना ऐड करते हैं 6, तो कितना हो जाएगा 50, जो यहाँ पर ऊपर में दिया गया है। अगर उसी प्रकार हम फेयर का लिखे तो फेयर का कितना होता है एफ का 6 हो जाएगा, उसका देखिए ए का 1 हो गया, आर का 18 हो जाएगा, उसके बाद ई का 5 हो गया। सभी को ऐड करते हैं कितना होगा 18 5 23, 23 1 24, 24 6 30, यानी कि 30 आ रहा है। और लेकिन हमें 6 भी ऐड करना पड़ेगा, तो 30 + 6 कितना हो जाएगा 36। यहाँ पर देखिए 36 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पर कोडिंग था सभी को लिख करके और +6 ऐड कर दिएगा सभी डिजिट में, तो यहाँ पर 36 आ गया। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेम समीकरण को हमें सभी को बारी बारी से ऑप्शन ही लेना पड़ेगा। तो लेकिन फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, आपको एग्जाम में ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए 81 से डिवाइड करेंगे 729 में, तो कितना हो जाएगा 9 मरतबे चल जाएगा, 9 6 कितना हो गया 54, 54 क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 16 से 20 कितना आ जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 4, 54 में से 4 से किया जाएगा कितना आ जाएगा 50, यानी कि बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए सभी में एन दिया हुआ है, एन 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 सभी होता है, अगला भी यहाँ पर बीच वाला संख्या भी एन आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीच में संख्या ए है, उसका देखिए ई है, उसका बाद यू है और देखिए ओ यू है, यानी कि जैसे सभी वॉवेल सीरीज में बन रहा है। ए के बाद कितना होता है ई होता है, ई के बाद कितना होता है आई होगा, यानी कि बीच में क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एम ई देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सभी में एम ई है, यानी यहाँ पर भी एम ई आ जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें है NIME, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में ही NIME है जो करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 5 से 10 कितना बढ़ा 5 बढ़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 से 17 कितना बढ़ा 7 बढ़ा। उसका देखिए 17 से 26 कितना बढ़ा 9 बढ़ा। उसका देखिए 26 से 37 कितना बढ़ा 11 बढ़ा। उसका 37 से 50 कितना बढ़ा 13 बढ़ा। आपको ध्यान से दिख रहा होगा देखिए 5 से 7 कितना हुआ 2 बढ़ गया 9 11 सभी में 2 2 बढ़ा है। देखिए 13 के बाद कितना होगा 15 15 किस में जोड़ेंगे 50 में, तो 50 और 15 कितना होगा 65 हो जाएगा। यहाँ देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में से देखिए पहले अब रो में आ जाइए। देखिए फर्स्ट रो में क्या है 1 और 3 है, तो 1 3 चेक करना है, बाकी किसी को नहीं चेक करना है। 1 और 3 नंबर इन दोनों में से कौन होगा। देखिए आई एन तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है लेकिन यहाँ पर यू है, तो पहले क्या आ जाएगा डी वाला पार्ट है, यानी कि 3 नंबर आ गया। और 3 नंबर तो क्लियर हो गया। उसके बाद हमें चेक करना है 1 और 5। देखिए दूसरे रो में 1 नंबर और 5 नंबर इन दोनों में कौन होगा। यहाँ पर भी है और यहाँ पर यू है, पहले क्या आएगा भी वाला यू वाला आएगा, क्योंकि यू के बाद ही भी होता है, यानी कि 1 नंबर वाला आ जाएगा। 3 के बाद 1 हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा रो में देखिए 3 और 4 और 5 है, 3 तो हो चुका है और 4 और 5 चेक करना है, तो 4 5 चेक करेंगे कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 और 5 देखिए इन दोनों में से कौन हो। देखिए भी और ई तक दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर टी दिया हुआ और यहाँ पर सी है, पहले सी वाला पार्ट है, यानी कि ये 3 1 5। अब इतना ही से चेक करके देखिए 3 1 5 कहाँ है। देखिए 3 1 5 यहाँ पर भी और ऊपर में भी, हमें 4 भी देखिए दोनों में सेम है। उसके बाद देखिए 2 और 6 चेक करना पड़ेगा। इतना ही चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 2 और 6, 2 नंबर और यहाँ पर देखिए 6 नंबर इन दोनों में से कौन होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए आई एन भी यहाँ पर भी है और ऊपर में भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी ऊपर में भी आई, लेकिन यहाँ पर देखिए आई के बाद यहाँ पर डी है और यहाँ पर आई के बाद एन है, तो पहले डी वाला पार्ट है, यानी कि 2 नंबर आ गया, यानी कि 3 1 5 2। देखिए 3 1 5 4 2, या देखिए यहाँ पर 2 है और 6 बाद में आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार ये दोनों समीकरण उसी प्रकार ऑप्शन में भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए किस प्रकार ये रिलेशन बन रहा है। अगर हम देखिए 16 का, अगर हम देखिए 16 को वैसा ही रहने देते और 7 में हम 3 से तिगुना कर देते, 7 3 कितना होता है 21, 21 और 16 को ऐड करेंगे कितना होता है 6 1 7 और 2 1 3 37। यहाँ पर लास्ट वाला संख्या मिल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 28 और 9 55 देखिए आ रहा है कि नहीं। देखिए 28 को ऐसा ही रहने देते हैं और 9 का तिगुना करते हैं। 9 का तिगुना कितना होता है 27, 28 और 27 को जोड़ेंगे कितना हो गया 55 आ रहा है, यानी कि हमें ऑप्शन भी उसी प्रकार होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 13 का, ये देखिए यहाँ पर 13 फर्स्ट ले लेते हैं ऑप्शन। देखिए 13 और देखिए 4 का तिगुना करेंगे तो 12, 13 और 12 का ऐड करेंगे तो 25, यानी कि मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बोला गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। देखिए पूछा क्या है, देखिए पी आर की बहन है, कौन सा निरूपित करेगा कि पी आर की बहन है। तो बारी बारी से ही चेक करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन लेते देखिए गुना का क्या अर्थ है। यहाँ पर देखिए गुना का अर्थ यहाँ पर बोला गया ए बी की बहन है, यानी कि पी जो है क्यू की बहन है, पी जो है क्यू की बहन हो गया। उसके बाद देखिए बोला गया है यहाँ पर डिवाइड, डिवाइड का अर्थ देखिए कहाँ पर है ए, यहाँ पर डिवाइड है, यानी कि ए बी का पिता है, यानी कि क्यू जो है किसका पिता है बी का पिता है। यहाँ बोला गया पी आर की बहन होना चाहिए। यहाँ पर आर तो किसी पर यहाँ पर बना ही नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए या क्या बन गया, यहाँ पर देखिए ये तो गलत हो गया, यानी कि यहाँ बहन नहीं हो पाया, यानी कि फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखिए सेकंड में भी उसी प्रकार यानी कि पी जो है क्यू की बहन तो है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस आर है, यहाँ पर सेकंड में प्लस आर है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा देखिए पी आर की बहन होना चाहिए। तो देखिए प्लस का क्या अर्थ है, यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर देखिए ए और बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि क्यू जो है बी का भाई है, क्या क्यू जो है आर का भाई हो जाएगा, क्यू जो है आर का भाई, यानी कि यहाँ पर बोला गया पी आर की बहन, तो पी आर का बहन बिल्कुल बन रहा है। यानी कि ऐसा रिलेशन देखिए यहाँ पर भी दूसरे में भी और तीसरे में भी है, लेकिन तो यहाँ पर दोनों हो जा सकता है, यानी कि यहाँ तो ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, यहाँ पर एक नहीं देना चाहिए, यानी कि मान कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार ये और दोनों ऑप्शन है उसी प्रकार यहाँ पर ऑप्शन में भी उसी प्रकार सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 40 और 120 का रिलेशन करके 400 कैसे आया है। अगर हम 120 का अगर हम कितना करते 3 गुना, 120 का 3 गुना कितना होता है 360, और पहले वाले संख्या 40 को अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ थर्ड मिल जाएगा 400 मिल गया। उसी प्रकार का देखिए सेकेंड में ऐसा हो रहा है या नहीं। 20 का 3 गुना कितना हो 60 और पहले को जोड़ना है 8 18 कितना हो गया 78, यानी कि आ रहा है, यानी कि ऑप्शन भी उसी प्रकार होना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पर 27 का 3 गुना कितना 81 और 81 और 25 का ऐड करेंगे तो क्या 92 आ रहा है, 5 1 6 आ रहा है, यहाँ तो ये नहीं बना। उसका सेकेंड देखिए 23 का 3 गुना कितना होता है 69, 69 और हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 29, 29 इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 9 18 का 8 हासिल 1 7 2 9, यानी कि 98 आ रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आकृति का क्वेश्चन देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। पहले पकड़ देखिए हम एक डिजिट कोई पकड़ लेते हैं, मान के चलिए पी पकड़ रहे, देखिए पी कहाँ जा रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट बॉक्स में देखिए यहाँ पर चला है, यहाँ पर चला यानी कि लास्ट में चला गया। उसके बाद देखिए लास्ट कहाँ चला गया, यहाँ पर नीचे चला यानी कि थोड़ा नीचे चला गया। उसके बाद देखिए
उसके बाद देखिए यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ देखिए फिर से ऊपर चला गया, यानी यहाँ पर आ गया। ऐसा कौन सा डिजिट है देखिए वो जो नीचे से ऊपर गया है उसी प्रकार ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए अगर सी को देखें, देखिए सी ऊपर में था, फिर से अगले में देखिए कहाँ पर चला गया, यहाँ देखिए नीचे से देखिए यहाँ पर, यहाँ से ऊपर में गया और यहाँ देखिए ऊपर से कहाँ चला गया सी, अगले में देखिए नीचे आ गया, यानी कि पी भी पार्ट जो है नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसको मिटा देते हैं पूरी। उसके बाद बीच वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर एस का देखिए, एस यहाँ पर देखिए पूरी तरह से सीधा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए एस ये देखिए इसमें सीधा है, इसमें उलट गया, इसमें सीधा है, फिर से उलट गया, यानी कि अगला में क्या आ जाएगा, एस यहाँ पर सीधा बनेगा। तो देखिए अगर दो ही चेक करके हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए पी लास्ट में नहीं है तो ये गलत हो गया। यहाँ पर बीच में सीधा तो है एस, लेकिन यहाँ पर लास्ट में पी होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एस सीधा होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी एस सीधा होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा, देखिए यहाँ पर एस सीधा है और पी भी नीचे दिया हुआ है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन देखिए पे यहाँ पलटेगा, ये ऊपर की तरफ पलटेगा तो इसमें किस प्रकार बनेगा, और ये दोनों इस प्रकार पलट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पास वाले पास में आ जाएंगे, यानी कि ये जो त्रिभुज जो दिया हुआ है यानी कि ये उल्टा बन जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ बन जाएगा, और ये देखिए ये वाला पलट कर इस तरफ से बन जाएगा। सॉरी देखिए ऊपर में एक गोला बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा, और ये पास में भी एक गोला बन जाएगा, और यहाँ पर भी एक पास में गोला बनेगा। और ये त्रिभुज ऊपर में भी ऐसे बनेगा, एक ऊपर साइड से, एक ऊपर साइड से और एक नीचे साइड से, और बीच में जो ये वाला पार्ट जो है इस प्रकार ये ऊपर से बन जाएगा ऐसे, और ये देखिए इस तरफ से भी ऐसे बन जाएगा, और नीचे की तरफ से ये ऐसे बनेगा। तो ऐसा ही ऑप्शन हमें चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर त्रिभुज तो उलट उलट दिया गया, ये भी गलत हो गया। उसका देखिए यहाँ देखिए दोनों त्रिभुज ठीक दिया हुआ है। उसके बाद देखिए लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला फिगर जो है यहाँ पर ये गलत दिया गया, क्योंकि इस साइड से था फिगर, ऐसे था, यहाँ पर उलट कर लिख देंगे, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर भी त्रिभुज उलट दिया गया, ये भी गलत हो गया। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ठीक है दोनों में, विड्थ भी दोनों में ठीक है, और इसके बाद देखिए ये वाला फिगर बिल्कुल मैच कर रहा है, देखिए इसका जस्ट विपरीत है, और ये दोनों फिगर इस तरफ से है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए धन्यवाद।